गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अलग अलग श्रेणियां भी 5 पढ़ाई थी मैंने। अब उसके बाद आगे आते हैं हम आज पढ़ेंगे नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं देखिए नाभिक की संरचना कैसे होती है। अनेक प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 मूल कण पाए जाते हैं। नंबर 1 धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा है अनावेशित न्यूट्रॉन। और इन दोनों कणों के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। फिर से दोबारा सुनिए। देखिए यहाँ पर अनेक प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में 2 मूल कण होते हैं। नंबर 1 धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा था अनावेशित न्यूट्रॉन। और इन दोनों कणों के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की परिकल्पना। चलिए अब इसकी हिस्से जानते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में या निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिसका कुल ऋणावेश नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश प्रोटॉन के बराबर होता है। पीछे एक बात सुनिए। देखिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तथा इसका व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिसका कुल ऋणावेश नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश के बराबर होता है। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम ले लें। देखिए हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना है, 4 गुना होता है। परंतु इस पर कुल आवेश +2e, परंतु इस पर कुल आवेश ठीक है 2e है। अतः ये माना गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके शेष 2 इलेक्ट्रॉन ठीक है, शेष 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार नाभिक का धनावेश यानी +2e ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश -2e के बराबर होता है। ठीक, जब ये बराबर होता है तो ये बराबर यानी नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश 2e और उसे इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक 2e के से मिलकर के एक देखिए उदासीन परमाणु की रचना करते हैं। परंतु इस परिकल्पना में अनेक सैद्धांतिक दोष भी हैं। जैसे अब देखिए दोषों के विषय में जानते हैं। ऑब्जेक्शन में पहला दोष, चूंकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है,
यदि कोई इलेक्ट्रॉन इतने सूक्ष्म स्थान पर रहता है तो इसकी ऊर्जा अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार 100 यानी 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। परंतु रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक से उत्सर्जित बीटा कणों के उत्सर्जन से प्राप्त अधिकतम प्राप्त ऊर्जा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, और ऊर्जा के इस अंतर से स्पष्ट है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं रह सकता है। फिर से इस दोष को देखिए ध्यान से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहला दोष, चूंकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इतने सूक्ष्म स्थान पर रहता है तो इसकी ऊर्जा लगाइएगा, इसकी ऊर्जा अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। परंतु रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक से उत्सर्जित बीटा कणों की अधिकतम गति यानी अधिकतम ऊर्जा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, यानी पाई गई। अतः इस ऊर्जा के इस अंतर से स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि यह मान लिया जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक, तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के, फिर से सुनिए, यदि यह मान लिया जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं होना चाहिए। परंतु नाभिक की चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का लगभग 1/1000वां भाग होता है, 1/1000वां भाग होता है। अतः इससे स्पष्ट है, ठीक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि यह मान लिया जाए कि किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो भी नाभिक का कोणीय संवेग प्रयोगों से ज्ञात कोणीय संवेग से भिन्न आना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। अतः इन तथ्यों के आधार पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना सत्य नहीं मानी गई। अब आते हैं हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना। अब इसमें आते हैं, इस परिकल्पना के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं तथा नाभिक का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है तथा नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होती है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तथा परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। जबकि आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर सुनिश्चित होता है या सुनिश्चित किया जाता है। दोबारा एक बार फिर हम देखिए, इसमें चर्चा करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना में। ध्यान दीजिएगा,
इस परिकल्पना के अनुसार किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक का कुल आवेश उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग के बराबर उनका द्रव्यमान होता है। ठीक है। नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं तथा उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अतः किसी आवर्त सारणी में किसी भी तत्व का स्थान जो है उस के परमाणु क्रमांक की संख्या के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। अब आगे देखें। अतः हाइड्रोजन को छोड़कर शेष हल्के तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, परंतु भारी तत्वों के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बहुत अधिक होती है। यदि ऐसा न होता तो भारी तत्व प्रोटॉनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल के कारण फट सकते थे। आधा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होने से प्रतिकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिस कारण नाभिक का स्थायित्व बना रहता है। तो इस प्रकार हमने फिर से एक बार चलते चलते इसमें एक दृष्टि और डाल लेते हैं। परमाणु की संरचना में आते हैं। देखिए, हमने कहा कि अनेक प्रयोगों के आधार पर यह माना गया कि परमाणु के नाभिक में दो मूलतत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 धनावेशित प्रोटॉन और दूसरा है अनावेशित न्यूट्रॉन। और इन दोनों कणों के सम्मिलित रूप को ही न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिक प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों से ही मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु का समस्त धनावेश उसमें उपस्थित यानी उसका समस्त धनावेश तथा लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। और इसका व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर खोल का होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिनका कुल ऋणावेश उस नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने माना था कि हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है, परंतु इसका कुल आवेश +2e है। अतः ये माना गया कि हीलियम के नाभिक में 4 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और शेष 2 इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर प्रति कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार नाभिक का धनावेश यानी 2e, उसमें इलेक्ट्रॉन के कुल ऋणावेश 2e के बराबर होकर उदासीन परमाणु का रचना करते हैं। परंतु इस परिकल्पना में कई दोष हैं। पहला दोष था कि नाभिक का आकार, चूंकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इतने छोटे स्थान पर रहेगा तो उसकी ऊर्जा अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। परंतु रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणुओं से उत्सर्जित बीटा कणों की अधिकतम ऊर्जा 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इन दोनों ऊर्जाओं की इस अंतर से स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं।
दूसरा है यदि यह मान लिया जाए कि किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो नाभिक का कुल चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण से कम नहीं होना चाहिए, परंतु नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण का लगभग 1/18वां भाग होता है। इससे स्पष्ट है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तीसरा था यह मान लिया जाए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसका नाभिक का कोणीय संवेग प्रयोगों से ज्ञात किसी भी नाभिक का कोणीय संवेग प्रयोगों से ज्ञात कोणीय संवेग से भिन्न आना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब इसके बाद आता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक का कुल आवेश इसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तथा नाभिक का कुल द्रव्यमान उसमें उपस्थित समस्त प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी नाभिक में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग पर उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाती है, तथा उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। आवर्त सारणी में किसी भी परमाणु का स्थान उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर निश्चित होता है। इस प्रकार आगे हम पढ़ेंगे नाभिक के आकार कैसा होता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।